स्वामी जी, कुछ ना स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम जब हम एग्जाम के लिए अपियर करने के लिए जाते हैं ना, हमें ना एक बड़ा अजीब सा एक पेट में दर्द होता है। जो फियर का जो सेंटर है, जो वेरी सेंटर ऑफ फियर इज नेवल। तो जब भी भय आएगा सीधे हमारी नेवल इफेक्ट होगी। कई बच्चों को तो इतना पेन हो जाता एग्जाम तक भी छोड़ना पड़ जाता। कुछ ऐसी इजी टेक्निक्स हमारे व्यूअर्स को बताएं कैसे वो एक फियरलेस व्यक्ति होकर अपने एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। जो बच्चा फियर में है, एग्जाम फियर में है, वो एग्जाम में जितना अपना परफॉर्म कर सकता था उतना वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों टीचर्स को इतना मजा आता है एग्जाम के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताने में। आपने तो देखा होगा कोटा में तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते, इतना स्ट्रेस हो जाता पढ़ाई का। सारे टीचर्स को और सारे पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, बच्चों को प्लीज कंपटीशन मत भरिए उनके अंदर। हम बच्चों को सिखाएं कि पढ़ाई से वो कैसे प्रेम कर सकते हैं। छोटे बच्चों को कितना डर लगता है स्कूल जाने में। माँ जो है मार कूट करके बिल्कुल उसको ऐसे बस में बैठाती है। बच्चा सेल्फ कैसे कर सकता है, मतलब अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकता है? जैसे बच्चा स्कूल से आए ना, टाइट हग करे। हमारा जो हग है ना व्यक्ति को इतना रिलीज कर देता है। बच्चे के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए माता पिता को एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो उसको सच में प्रेम करते। एक बहुत छोटी सी विधि, बस ऐसे 2-2 मिनट के लिए 3 बार आप बच्चे को करा दें, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, सारे की सारी जो ब्रेन की न्यूरॉन्स है सारे के सारे एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे और फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्वामी जी, एग्जाम्स टाइम में डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? किस तरह का भोजन? प्रोटीन रिच डाइट हमने जो हमारे ब्रेन को डेवलप करती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों। कोई मैसेज है स्वामी जी जो आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को हु आर गोइंग टू अपियर फॉर देयर एग्जाम्स? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम मस्त, बिल्कुल हमेशा की तरह। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करने जा रही हूँ। अभी पूरे भारतवर्ष में स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और कुछ दिनों बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, स्पेशली अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी एक मुहिम चलाई हुई है परीक्षा पे चर्चा। तो मैं स्वामी जी उस पे भी आपसे कोई डिस्कशन करना चाहती हूँ। और ये उनकी बहुत ही सुंदर मुहिम है जिसमें वो स्टूडेंट्स को कैसे अपना स्ट्रेस वो दूर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर उनका पूरा ये प्रोग्राम है। स्वामी जी, मैंने भी बहुत वर्कशॉप्स ली हैं स्टूडेंट्स की कि कैसे वो एक फियरलेस होकर अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। स्वामी जी, कुछ ना स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैम जब हम एग्ज़ाम के लिए अपियर करने के लिए जाते हैं ना, सो वी फील स्टमक एक, मतलब हमें ना एक बड़ा अजीब सा एक पेट में दर्द होता है। तो वहाँ से स्वामी जी एक चीज़ मुझे याद आती है कि डॉक्टर एमरल्ड मेयर भी ये चीज़ बोलते हैं कि योर टमी इज़ योर सेकेंड ब्रेन। तो आप जो भी यहाँ से फील करेंगे वो सीधा आपके टमी पे इफ़ेक्ट होता है। तो मेरा जो मिशन हैप्पी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ वो दरअसल इसी इंसिडेंट के बाद हुआ कि मार्क्स तो आते जाते रहते हैं, राइट, प्लस माइनस चलेगा, बट अगर कोई बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहा है कि उसके पेट में परमानेंटली पेन आना स्टार्ट हो जाए, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। तो स्वामी जी, मैं ये चाहती हूँ कि आज आप बीइंग अ मिस्टिक, बीइंग अ गुरु, आप कुछ ऐसी इजी टेक्निक्स हमारे व्यूअर्स को बताएं। अगर ये पॉडकास्ट हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप उनको कुछ ऐसी इजी टेक्निक्स बताएं कि कैसे वो एक फियरलेस व्यक्ति होकर अपने एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। मैं और बहुत ही गहरी बात करूंगा, इससे भी गहरी। हाँ जी। जैसे वो कह रहे हैं कि जो पेट है वो सेकंड ब्रेन है। हाँ जी। मैं कहूँगा जो फियर का जो सेंटर है, जो वेरी सेंटर ऑफ फियर इज नेवल। इस नेवल जी।
और नेवल पेट का सेंटर है, पूरी बॉडी का सेंटर है नेवल। राइट। तो जब भी भय आएगा सीधे हमारी नेवल इफेक्ट होगी। जी। और इसलिए एकदम जैसे ही बच्चा एग्जाम के प्रति डरेगा, उसकी वहाँ नेवल पर, पेट पर कुछ गुदगुदी होनी शुरू हो जाएगी। राइट। और कई बच्चों को तो बहुत पेन होना शुरू हो जाता है। जी। और कई बच्चों को तो इतना पेन हो जाता, अनबियरेबल पेन हो जाता है, और उनको एग्जाम तक भी छोड़ना पड़ जाता है। वो एग्जाम में अपीयर तक भी नहीं हो पाते हैं। जी। और इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है सबकॉन्शियस माइंड। बचपन से छोटा सा बच्चा है, अभी एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहा है, एग्जाम से क्या लेना देना है, फिर भी सारे के सारे टीचर्स और सारे के सारे पेरेंट्स मिला करके उसको इतना कूट कूट करके भरते हैं, अरे एग्जाम, अरे एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने वाला। तो ऐसे लगता है एग्जाम जैसे कोई बहुत बड़ा हुआ है। जी। हम बच्चे को कभी भी एक प्रैक्टिस नहीं कराते। मैं लगातार बोलता हूं अपने कार्यक्रमों में कि एक अरबों खरबों रुपए का शब्द है कंसिस्टेंसी। एक बिलियन ट्रिलियन डॉलर वर्ड है कंसिस्टेंसी। लगातार 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 लगातार। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, वो इतना एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेते। थोड़ा सा तो डर उनको भी लगता है, क्योंकि समाज ने, टीचर्स ने, स्कूल ने उसको इतना हवा बना करके हमारे सामने रखा है। टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी बनती है और पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम एग्जाम को लाइट लें। लेकिन पता नहीं क्यों टीचर्स को इतना मजा आता है एग्जाम के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताने में। और आज तो देखा जाए इसको बहुत इजी होना चाहिए, तो रोज ही एग्जाम हो रहा बच्चों का। रोज टेस्ट होता है, कोई यूनिट टेस्ट होता है, कोई दूसरा टेस्ट होता है, दो प्री बोर्ड्स होते हैं, दो प्री बोर्ड्स होते हैं। तो आज तो एग्जाम का फियर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने इतना फियर रखा हुआ है। हमने सबकॉन्शियस में इतने गहरे तल पर, इतने गहरे तल पर, इतने गहरे तल पर बैठा दिया है कि बच्चे फियर के बाहर ही नहीं निकल पाते। जी। और जो बच्चा फियर में है, एग्जाम फियर में है, जिसको अभी इतना स्ट्रेस है, वो एग्जाम में जितना अपना परफॉर्म कर सकता था उतना वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। करेक्ट। क्योंकि एग्जाम में बैठ करके तो डर जाएगा। हम उसको ऐसा नहीं बताते कि सब कुछ आसान है, सब कुछ इजी है, ये कभी भी नहीं बताते। अभी भी देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रयोग किए। तो एक प्रयोग जो गूगल पर मौजूद है और इतना पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उस प्रयोग ने तो पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया। कि देखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये देखने के लिए कि सबकॉन्शियस कितना प्रभावशाली है, एक प्रयोग किया कि उन्होंने मैथमेटिक्स के कई क्वेश्चन बैंक बनाए, क्वेश्चन पेपर तैयार किया। और वो शहर के जो सबसे अच्छा स्कूल था, उस सबसे अच्छे स्कूल में वो चले गए। एक जो 10th का जो एक क्लास थी जिसमें 50 स्टूडेंट्स थे, रैंडमली, अब प्रोफेसर्स गए हैं, उनको नहीं पता कौन से बच्चे बहुत होशियार हैं, कौन से बच्चे बहुत ही नॉर्मल हैं, ऑर्डिनरी हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। उन्होंने अचानक 25 बच्चे एक तरफ कर दिए और 25 बच्चे दूसरी तरफ कर दिए। 25 बच्चों को रूम नंबर 30 में लेके चले गए, 25 बच्चों को रूम नंबर 1 में रखा गया। अब एक प्रोफेसर ने अब एक लेक्चर दिया 10 मिनट तक लगातार। उस क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, हम टैलेंट की खोज में निकले हैं। हम देखना चाहते हैं कि देश के कौन बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर हो सकते हैं, कौन से बच्चे हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर हो सकते हैं, कौन से बच्चे हैं जो देश को विज्ञान दे सकते हैं, विज्ञान की ऊंचाई दे सकते हैं और सुंदरतम साइंटिस्ट हो सकते हैं। करेक्ट। हम प्रतिभा की खोज में निकले हैं, टैलेंट की खोज में निकले हैं। तो हमने एक इतना डिफिकल्ट, इतना हार्ड, इतना हार्ड, इतना ज्यादा हार्ड, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर तैयार किया है कि बीएससी के बच्चे भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग तो 10th में हैं, तो हम उम्मीद नहीं लगाते कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे।
लेकिन फिर भी शायद आप में से कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जी। और शायद क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले या थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर ले, तब भी हम मानेंगे कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है। 10 मिनट तक लगातार 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 बोलते गए और इतने गहरे तल पर बच्चों को बैठा दिया कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। डिफिकल्ट वो है। जो फियर था क्वेश्चन पेपर का, वो उनके सबकॉन्शियस में बैठ गया। हम्म। अब हम सबको भी अनुभव है, कभी ऐसी स्थिति हो जाए और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ जाए तो दिखना ही बंद हो जाता है। जी, जो आता है वो भी भूल जाते हैं, दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आता, कुछ जी। का कुछ पढ़ जाते हैं। हाँ। इतना कह करके और क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया, 3 इन्विजिलेटर लगा दिए गए, 3 निरीक्षक अब जो ड्यूटी देंगे, 3 घंटे तक क्वेश्चन पेपर चलेगा। 25 स्टूडेंट रूम नंबर 30 में। हम्म। अब इसी प्रोफेसर ने भाषण देना शुरू किया, प्रवचन देना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, हम अब देखना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, कि कोई बच्चा पीछे से नकल करके कॉपी करके तो पास नहीं हुआ, बस हम इतना देखना चाहते हैं। तो हमने इतना आसान इतना आसान इतना आसान इतना आसान इतना आसान इतना आसान क्वेश्चन पेपर बनाया है, 7th के बच्चे भी सॉल्व कर देंगे। आप लोग तो 10th में, आप तो सभी सॉल्व कर देंगे। तो 10 मिनट तक इतनी बार दोहराया, इतनी बार दोहराया, इतने एग्जाम्पल से दोहराया कि बच्चों को कूट कूट करके सबकॉन्शियस में बैठा दिया कि ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब इतना कह करके क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया, 3 इन्विजिलेटर रखे गए। 3 घंटे बाद आंसर शीट ली गई, बड़े हैरानी के रिजल्ट निकले। जिस क्लास में कहा गया था कि क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर केवल एक बच्चा, वो भी केवल 70% क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर पाया। बाकी जितने भी स्टूडेंट थे 24, वो बिलो 30, देख ही नहीं पाए। वो कुछ तो बिल्कुल 10% ही सॉल्व कर पाए। राइट। ऐसे ही दूसरी क्लास में जिसमें कहा गया था क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, इतना इजी, इतना इजी, इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें 24 बच्चों ने 100% सॉल्व कर दिया। एक बच्चा था जिसने 80% सॉल्व किया। सबकॉन्शियस ऐसे काम करता है। अब बचपन से हमको भी, बच्चा बस पहली क्लास में गया, उसको इतना एग्जाम फियर, माँ भी बोलेगी इतना, अब एग्जाम आने वाले, एग्जाम आने वाले, टीचर भी बोलेंगे, प्रिंसिपल भी बोलेंगे। प्रिंसिपल नॉर्मल रूटीन में नहीं आ रहे हैं, हाँ, लेकिन एग्जाम से एग्जाम पहले टाइम में। अब वहां विजिट करेंगे, वो एग्जाम का फियर इतना ज्यादा डाल दें। इजी नहीं कर रहे हैं हम बच्चों को, हम आसान नहीं बना रहे हैं हम उन बच्चों को। राइट। तो वहां पर एग्जाम का इतना फियर बैठ जाता है, इतना स्ट्रेस बच्चा ले लेता है, इतना स्ट्रेस बच्चा ले लेता है। आपने तो देखा होगा कोटा में तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता पढ़ाई का। बहुत सारे बच्चे अब मार्क्स को लेकर के देखिए, सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट का, अब उसमें इतना ज्यादा मार्क्स 10th वगैरह के कोई ज्यादा काउंट नहीं करते, वहां पे ज्यादा इतनी वैल्यू नहीं है, फिर भी बच्चा कितना स्ट्रेस ले लेता। अगर 1% मार्क्स भी कम आ गए तो बच्चे सुसाइड कर लेते कि मेरे 1% मार्क्स कम कैसे आ गए। इतना कंपटीशन हमने डाल दिया है बच्चों के अंदर। सबसे पहली टेक्निक, जो टेक्निक लास्ट में मुझे बतानी थी, उसको मैं पहले कदम पर बता रहा हूं जी। क्योंकि जो लास्ट वन है, सारे टीचर्स को और सारे पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, बच्चों को प्लीज कंपटीशन मत भरिए उनके अंदर, प्रतिस्पर्धा के लिए उनको तैयार मत करिए। कंपटीशन जेलस में ले जाता है, कंपटीशन स्ट्रेस में ले जाता है, और कंपटीशन अंततः डिप्रेशन में ले जाता है। हम बच्चों को सिखाएं कि पढ़ाई से वो कैसे प्रेम कर सकते हैं। मैं आपको अपना घर का एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरी जो बिटिया थी, तो मेरी बिटिया ने एक दिन मुझको आकर के कहा कि डैडी, मेरे सोशल साइंस में से 100 में से 100 आते हैं, या 50 का हो तो 50 में से 50 आते हैं, हिस्ट्री में से भी 50 में से 50, इंग्लिश में भी 50 में से 50, साइंस में भी 50 में से 50 आते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में भी मेरे 50 में से 50 आते हैं। उसके बाद भी मेरी पोजीशन कभी 3rd होती है, कभी 4th होती है, कभी 5th होती है। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? बोले मैथ्स की वजह से होता है, मैथ्स में मेरे कम मार्क्स आते हैं।
कभी 40 आएंगे, कभी 45 आएंगे, कभी 46 आएंगे, कभी 43 आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मेरी जो पोजीशन है क्लास में वेरी करती। तो मैंने उसके कहा कि बेटे तुम मैथमेटिक्स से डरती हो क्या, तुम्हारे अंदर मैथ्स को लेकर फियर क्या है क्या? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपने कैसे जाना? बोले ऐसी स्थिति फियर में ही होती। मेरा उस समय एक 3 दिन का एक कोर्स था, इसी के ऊपर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक प्रोग्राम था। तो मैंने उसको कहा कि बेटे 2 दिन का स्कूल छूट जाएगा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं उसको लेकर के आया। प्रोग्राम हरियाणा में होना था, फतेहाबाद शहर में। तो उसको जो मैंने ये पूरा एक एक करके एक एक लेक्चर होता चला गया। तो मैंने बताया लास्ट में, जो भी आप पढ़ रहे हैं स्टार्ट टू लव इट। हम किसके साथ समय स्पेंड करना पसंद करेंगे? किसी भी बच्चे से प्रश्न पूछो, देखिए जहां उनको बहुत मजा आता हो, जहां उनका बहुत प्रेम हो, जहां वो बहुत एंजॉय करते हो, एफर्टलेस करते हो, जहां एफर्टलेस करते हो, वहां पर वो टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। राइट। अब जिस बच्चे को मैथ्स में पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा, जिस बच्चे को साइंस को पढ़ने में, वो उसके साथ टाइम ही स्पेंड करना नहीं पसंद करेगा। सारे बच्चे देख ले खेल खेलना पसंद कर रहे हैं। छोटे बच्चों को कितना डर लगता है स्कूल जाने में, क्योंकि स्कूल को हमने सजा बना दिया, एक पनिशमेंट बना दिया। बच्चा एकदम ऐसे माँ जो है मार कूट करके बिल्कुल उसको ऐसे बस में बैठाती है, और बच्चा जाना नहीं चाहता, रोता है बस में बैठकर। अगर वहीं हमने स्कूल को बहुत लाइट बनाया होता, वहां बच्चा खेल रहा होता, वहां पे बच्चा एंजॉय कर रहा होता, उछल रहा होता, तो बच्चा उल्टा जाना उसको 8 बजे, बच्चा 7 बजे से ही माँ को कहना शुरू कर देता मुझे स्कूल जाना, मुझे स्कूल जाना, क्योंकि घर से भी ज्यादा आनंद उसको स्कूल में आने लगता। करेक्ट। हमने चीजों को बहुत कठिन से जोड़ा है, ये बात उचित नहीं है। मैं साधना के लिए भी अक्सर बोलता हूं कि काश हमने साधना को आनंद से जोड़ा होता, तो आज करोड़ों लोग साधना कर रहे होते और करोड़ों लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो रहे होते। हमने साधना को भी कितने कठिन से जोड़ दिया। ऐसे ही स्कूल को है, हमने ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स को है। सारे बच्चों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे पेरेंट्स को, सारे टीचर्स को निवेदन करना चाहते हूं, आप पढ़ाई को प्रेम करना शुरू करें। स्टार्ट टू लव द स्टडी, स्टार्ट टू एंजॉय द स्टडी। मार्क्स भूल जाएं, कंपटीशन भूल जाएं, बस आप बोले आई लव मैथमेटिक्स। अभी तो केवल बोले, मैंने अपनी बेटी को कहा तुम बोलो आई लव मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स लव्स मी, आई लव मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स लव्स मी। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कि तुम फिक्र छोड़ो, तुम सच में ही अपने हृदय से गणित को, मैथ्स को प्रेम की तरंगें भेजो, और वास्तव में जो मैथ्स की बुक है उससे जो लव वेव्स हैं, प्रेम की तरंगें हैं, अपनी तरफ आने शुरू कर दो। ऐसे मुझको रिसीव हो रही हैं। आई लव मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लव्स मी, आई लव मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लव्स मी, आई लव स्टडीज एंड स्टडीज लव्स मी। ये चारों तरफ लिख कर लगा दो। और वो 3 महीने बाद मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई कि डैडी चमत्कार हो गया, इस बार मेरी पोजीशन नंबर 1 पर है, क्योंकि मेरे मैथ्स में 50 में से 50, उसके बाद हमेशा उसके 50 में से 50 है। मैथ्स को एंजॉय करना शुरू कर दी, मैथ्स को प्रेम करना शुरू कर दिए। हमने कंपटीशन सिखाया है, नहीं कंपटीशन नहीं, प्रेम सिखा। वाओ, राइट। बच्चे को एंजॉय करना सिखा, किस तरीके से और आनंद लेते हुए पढ़ा जा सकता है, एंजॉय करते हुए पढ़ा जा सकता है। फॉर ये फिर स्टडी लाइफ लॉन्ग चलेगी। राइट। अभी हमको क्या लगता है, बस एग्जाम पास करना। अभी जैसे मुझको पढ़ने में, अब जैसे मैं अपना कहूँ, मुझको इतना मजा आता है, इतना मजा। अब मुझे कोई कंपटीशन नहीं देना, कहीं आईएएस का एग्जाम नहीं देना, फिर भी मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 2-4 घंटे ना पढ़ता हूं, जब मैं बहुत व्यस्त हूं। और जिस दिन बीच में अगर मुझे संयोग से कोई दिन खाली मिल जाए तो मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता हूं। अभी इस समय भी इतना मजा आता, मुझे इतना मजा आता पढ़ने में, पढ़ने का मुझे इतना ज्यादा शौक है। हमने पढ़ने को शौक नहीं बनाया, क्रिएशन नहीं बनाया, आनंद नहीं बनाया, सजन नहीं बनाया, पढ़ने को हेडक बना दिया है हमने।
इतना कर दिया है हमने। बच्चे को हम पढ़ाई के लिए तैयार करें। पहले तो उसका सबको, बच्चे के पास देखिए बहुत सुकोमल मन है, उसके पास चेतन मन नहीं है, अवचेतन मन है, कॉन्शियस माइंड उसके पास नहीं, सब कॉन्शियस है। तो उस समय हम जो भी डालेंगे वही उसके अंदर चला जाएगा। राइट। ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम देखिए IIT के एग्जाम को हमने कितना हुआ बना दिया है, बच्चे ही तो पास कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई फरिश्ते उतरे हुए हैं आसमान से। राइट। ये जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, देश के नागरिक ही तो साइंटिस्ट बन रहे हैं, कहीं से कोई और तो देवी देवता तो नहीं उतर गए हैं ना। तो वही बच्चे हैं, उनको ही हम तैयार कर सकते हैं। वही बच्चा बहुत कमाल कर सकता है, वो बच्चा बहुत करिश्मा कर सकता है, वही बच्चा बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकता है, वही बच्चा कोई है जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। लेकिन हम उसको एंजॉय करना नहीं सिखा रहे, आनंद लेना नहीं सिखा रहे। तो सबसे पहला तो निवेदन मैं करता हूँ, भारत सरकार को भी मैं कहता हूँ, मैं सारे स्कूल्स को भी कहता हूँ, सब टीचर्स को भी कहता हूँ, पेरेंट्स को भी कहता हूँ, एक तो बच्चों के सामने कंपटीशन डालना बंद करें कि क्लास में नंबर 1 आता है, नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना। आप कहिए बेटे पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई को प्रेम करो। और देखिए मेडिटेशन, जब ध्यान जब मैं कराता हूं तो मेडिटेशन की सुंदरतम परिभाषा मैं बताता हूं कि जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको एंजॉय, स्टार्ट टू एंजॉय। जैसे ही आप एंजॉय करना शुरू करेंगे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि बिना प्रेजेंट मोमेंट में आए किसी चीज को एंजॉय कर ही नहीं सकते। और प्रेजेंट मोमेंट में आना ही ध्यान है। अब बच्चा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है क्योंकि एंजॉय नहीं कर रहा, तो उसको या तो फ्यूचर की बहुत चिंता है, या पास्ट में जो उसका रिजल्ट बेकार हो गया, अब मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अब मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, पिछली बार में तो क्लास में मैंने टॉप किया था, इस बार पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इस बार वो पोजीशन मेरी बरकरार रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। बच्चा इसी उधेड़ में अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता है, बच्चा सो भी नहीं पाता है, बच्चा अच्छे से नींद भी उसकी पूरी नहीं हो पाती है, इतना स्ट्रेस, और वो भी इतने कम उम्र में स्ट्रेस। अब देखिए अंदर कितने हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। जो हार्मोन्स हमारे आनंद के लिए, जो हमारी प्रफुल्लता के लिए, उत्फुल्लता के लिए होने चाहिए, वो हार्मोन ही नहीं बन पा रहे हैं। वो कोई भी हार्मोन हमारे अंदर रिलीज नहीं हो रहा है। बच्चा कैसे ग्रोथ करेगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, बच्चे की हेल्थ कैसे इंप्रूव करेगी, बच्चे का मेंटल ग्रोथ कैसे होगी, उसके ऊपर बुक का, किताबों का इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर हो गया है। तो किसी भी तरीके से प्रेशर को रिलीज करें। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की और ये जिम्मेदारी टीचर्स की है। राइट। और बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स आपने जैसे बोला कि भाई कैसे इसको हम हैंडल कर सकते, कैसे इस प्रेशर को हम रिलीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। कैसे प्रेशर को रिलीज हम करें। बच्चा जैसे स्कूल में, क्या ऐसा नहीं हो सकता, स्कूल आजकल तो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, इतना पैसा सब स्कूल्स ने खर्च किया हुआ है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर कमरे में एक स्टीरियो लगा दें, साउंड सिस्टम लगा दें? ज्यादातर स्कूल में तो लगा ही हुआ है साउंड सिस्टम। राइट। तो फिर हम क्यों नहीं 5 मिनट के लिए बच्चों को नचा सकते? किसी पसंदीदा गीत पर बच्चों को नचा दें 5 मिनट, इजी हो जाएंगे। नाच करके उनकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरा ऑरा बदल जाएगा उनका। वो जो फियर था उनके अंदर, वो जो फियर का ऑरा था जो सिकुड़ रहा था, अचानक फैल जाएगा, और उस फैलने में, उस एनर्जी के फैलने में अचानक वो फियर चला गया। 5 मिनट हम नचा सकते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे गीत हैं कि जो सांप्रदायिक भी नहीं है, जिसमें ऐसा भी नहीं लगता कि आपने किसी विशेष धर्म का भजन चला लिया है। आप कोई भी गीत, और आजकल तो म्यूजिक आ गए, सेलिब्रेटिव म्यूजिक आ गए। समझ, मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मौत से बड़ा फियर तो क्या होगा। एक बार एक वॉर सोल्जर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये चीज़ पूछा कि सर आपको पता था कि अभी आप वॉर लड़ने के लिए जा रहे हैं और कभी भी शहादत देने की बारी आ सकती है। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ दी, कह रहे कि हम तो उस चीज़ को भी एंजॉय कर रहे थे, मतलब जब हम रणभूमि में जा रहे थे तब भी हम अपने साथियों के साथ नाचते नाचते जा रहे थे। क्या बात है, देखिए अब उनको पता ही है। और उन्होंने इतना बड़ा वॉर लड़ा और आज वो जिंदा हैं। हाँ, अगर शायद वो इतने फियरफुल होते या इतने वो डरे हुए होते तो शायद वो वॉर भी इतने अच्छे से नहीं लड़ पाते। जी। जी, आधा तो व्यक्ति डर से ही मर जाता है। डर से मर जाता है।
राइट। बहुत सारी बीमारियां तो केवल डर की वजह से। जी। बच्चे देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी कितनी वीक हो रही है यस। इस फियर की वजह से, इस यस। स्ट्रेस की वजह से। यस। बच्चों की इतनी इम्यूनिटी वीक हो रही है कि जरा जरा सी देर में बच्चे थक जाते थक हैं। जाते हैं। जरा जरा सी बात पर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जुकाम हो जाता है, नजला हो जाता है, खांसी हो जाती है, वायरल अटैक हो जाता है, बैक्टीरियल अटैक हो जाता है। करेक्ट। कितना सारा समय तो इसी में वेस्ट चला जाता है। फिर उसके ऊपर से जो मेडिसिन करते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, वो और उनके इम्यूनिटी को वीक कर देती हैं। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, बहुआयामी चीज़ें हो रही हैं। जी। अब एक बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है भारत में। ये जो इतना बर्डन दे रखा है ना पढ़ाई का, ये बर्डन बंद होना चाहिए। जी। मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि हम लोग आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, कि एनआईटी में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, बल्कि देखा जाए तो एक ही स्टेट में बस एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज होता था तब, पूरे स्टेट में राइट। गिनती के 5 या 6 आईआईटी होते थे। तब भी बच्चे आईएएस बन रहे थे, तब भी बच्चे आईपीएस बन रहे थे, तब भी बच्चे तहसीलदार एसडीएम बन रहे थे, तब भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बन रहे थे। सब कुछ बहुत बेहतरीन हो रहा था। इतना एग्जाम फियर नहीं था कहीं पर भी। स्कूल में कम से कम 2 पीरियड तो खेल के होते थे, एक पीटी का पीरियड होता था, एक खेल का। बच्चे कितना रिलैक्स हो जाते थे। एक में किसी को कबड्डी पसंद है, कबड्डी खेल लिया, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, वॉलीबॉल खेल लिया, किसी को फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल खेल लिया, किसी को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट खेल लिया। बच्चे अपने ढंग से 1-1 घंटा सब खेल लिए, एकदम पूरे दिन भर के लिए वो एकदम रिलैक्स हो गए। और घर से जाने, अब तो बच्चे को जाते ही होमवर्क करना, देखिए कितना बर्डन कर दिया बच्चों पर। अभी तो होमवर्क करना बच्चों को जाते, उस समय हम जाते ही बस्ता पटकते ही सबसे पहले तो खेलने जाते थे। घंटों जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक खेले जा रहे, पसीने पसीने। हेल्थ कितनी इंप्रूव होती थी, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बर्डन नहीं। जी। कुछ करना होगा। सबसे सुंदर है कि बच्चों के साथ नाचे, टीचर उनको इजी करे। अभी स्वामी जी जैसे एग्जाम टाइम चल रहा है, अभी पेरेंट्स की ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की भी है, लेकिन बच्चा सेल्फ क्या कैसे कर सकता है, मतलब अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकता है? देखो, माता पिता, हाँ जी, सबसे पहले तो बच्चे को जैसे ही बच्चा स्कूल से आए ना, टाइट हग करे एकदम से। कई बार क्या होता है कि हमारा जो हग है ना, व्यक्ति को इतना रिलीज कर देता है, इतना इजी कर देता है, इतना जैसे सब कुछ हमको मिल गया। बस थोड़ी देर तो बस बच्चे को गले लगा करके रखे। और बच्चे के अंदर, अभी तो माता पिता ही गलती कर रहे हैं, तुमको इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, हम तुमको साइकिल तब दिलवाएंगे जब इतने मार्क्स आ जाएंगे, अगर इतने मार्क्स नहीं आ जाएंगे तो साइकिल। बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर। बाप बाप को कहना चाहिए, बेटे एंजॉय दी स्टडी, मार्क्स जितने आएंगे देखा जाएगा, तो पढ़ाई को एंजॉय करो, बस तुम आनंद लो पढ़ने, तुम प्रेम करो बस पढ़ाई को। जी हम तुम्हारे साथ हैं ना। अरे बहुत रास्ते होते हैं, कम मार्क्स पर भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र, मार्क्स की तुम फिक्र मत करो, तुम अपने आनंद के लिए पढ़ो। तो बच्चा कितना रिलैक्स हो जाता। माता पिता प्लीज इतना प्रेशर बनाना बच्चों पर बंद। हकीकत में माता पिता क्या है, माता पिता ने अपने लिए कोई सपने देखे थे। पिता को आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था, साइंटिस्ट बनना था, प्रोफेसर बनना था, बन नहीं पाए। वो अब अपना सपना बच्चे पर थोप रहे हैं। करेक्ट। जबरदस्ती बच्चे को कुछ बनाने की कोशिश। फिर एक चीज और है, बच्चे से हम पूछते नहीं, बच्चे को हम जानते नहीं बच्चा क्या बनना चाहता है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। बच्चे को माता पिता सबसे ज्यादा रिलैक्स कर सकते हैं, और बच्चे को मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स करा। स्वामी जी अभी बहुत सारी माइंडफुलनेस की वीडियोस आज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो अभी जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं तो कोई गाइडेड मेडिटेशन वो कर सकते हैं बहुत इजीली? गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं तो कहूँ पूरा परिवार, माता पिता और घर के जितने भी लोग हैं मिल करके 2-3 मिनट हंसते क्यों नहीं, खिलखिला करके हंसें बस, किसी भी बहाने हंसें। जितने बच्चा स्कूल में गया है उतने पिता या माँ कुछ जोक्स के कुछ ऑडियो, जोक्स के कुछ वीडियो, कुछ ऐसे कॉमेडी के सीन्स ये निकाल करके क्यों नहीं रखते, वो बच्चे को दिखाएं और 10 मिनट तक बच्चे को केवल हंसने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। बच्चा हंसे,
सबसे बड़ी राइट माइंडफुलनेस है ये। राइट। इससे बड़ा क्योंकि जब आप हंसेंगे, हंसने से आपकी सारी स्ट्रेस एनर्जी रिलीज होगी, हंसने से सारा का सारा फियर एनर्जी रिलीज होगी, जो निगेटिव एनर्जी सारी रिलीज होगी, और अचानक चारों तरफ एक पॉजिटिविटी से आप उभर गए। जो जितना आप हंस सकते हैं, जितना आप नाच सकते हैं, बच्चों को जितना हंसा सकते हैं, बच्चों को जितना नचा सकते हैं, हंसा सकते हैं, उतना करें। और कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए एक बड़ी आसान विधि है क्लैपिंग थेरेपी जी। बस आप देखिए, ऐसे बच्चों को खेल के साथ जोड़ना कि आओ हम बोलेंगे वाह वाह वाह, या बच्चे को वाओ पसंद है, वाओ वाओ वाह, कुछ भी हम, या नंबर 1 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3, या फिर जो स्काउट क्लैप हम करते थे ऐसे। बच्चे के साथ कुछ खेल बना ले। जैसे ही क्लैपिंग थेरेपी करेंगे, देखिए ये जो हमारे हाथ हैं ये सारे स्ट्रेस रिलीजिंग पॉइंट्स हैं। जैसे ही क्लैपिंग शुरू होगी, ऐसे ही सारा स्ट्रेस बाहर, थोड़ी देर में ही बच्चा प्रफुल्लित हो जाएगा, थोड़ी देर में ही बच्चा उत्फुल्लित हो जाएगा, थोड़ी देर में ही बच्चा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और पढ़ाई के लायक हो जाएगा। उल्टा बल्कि ये प्रेशर देने की बजाय, ये डंडा देने की बजाय कि नहीं पढ़ने बैठो, अभी पढ़ने बैठो, एक सेकंड में, अरे माता पिता कहें कि आओ 10 मिनट पहले खेलेंगे, 10 मिनट पहले नाचेंगे, 10 मिनट पहले हंसेंगे, 10 मिनट पहले क्लैपिंग करेंगे, कुछ करें और फिर और रोजाना बदल दें। किसी दिन हंसना करें, कॉमेडी की सीन, किसी दिन नाचे 10-15 मिनट के लिए, किसी दिन क्लैपिंग करें, किसी दिन एक दूसरा प्रयोग करें, जिससे बच्चे को ऐसे भी नहीं लगे रोज 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 वही, बोर्डम भी ना आ जाए। इतनी सारी विधियां हैं, अब आप कोई भी विधि कर सकते हैं और स्ट्रेस से रिलीज कर सकते हैं। बच्चे को देखो, बच्चे के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बच्चे को माता पिता को एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो उसको सच में प्रेम करते। अगर बच्चे को एहसास हो जाए मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है हर स्थिति में, मार्क्स कम आए कि मार्क्स ज्यादा आए, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है, मेरे पिता मेरे साथ खड़े, मेरे दादा मेरे साथ खड़े, मेरी दादी मेरे आई थिंक स्वामी जी सुसाइड्स भी इसीलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर मार्क्स कम आए तो मैं फेस कैसे करूंगा, अब मैं या कंपैरिजन ब्लूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आई थिंक दिस मस्ट बी द ओनली रीजन। बिल्कुल। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जी। उनको लगता है माता पिता तो कहते थे पढ़ने के लिए, हम शायद ज्यादा नहीं पढ़े, अब तो उनको चेहरा दिखाने लायक हम नहीं है। राइट। उस चक्कर में बच्चा कुछ का कुछ कर जाता है। ये सारी चीजें हमको अवॉइड करनी होंगी, क्योंकि हमारा बच्चा केवल हमारा बच्चा नहीं, पूरे देश का बच्चा है और कहीं से भी स्थिति बदली जा सकती, कहीं से भी स्थिति बदली जा सकती। मेरा छोटा भाई 6ठी क्लास तक बिल्कुल बिलो ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, बिलो ऑर्डिनरी। तो शहर में हम पढ़ने के लिए आए, बुलंदशहर में, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। उसका तो मतलब जैसे 6ठी में था तो उसका एडमिशन तो होना चाहिए था 7वीं में ना, उसका 7वीं में एडमिशन नहीं हुआ, वापस किसी तरीके से 6ठी में एडमिशन कराया, किसी तरीके से। वहाँ पर एक दिन पिताजी उसको लेकर के बैठे, उसको बहुत प्रेम किया, उसको बताया कि देखो तुम करो जो करना। वहाँ से पता नहीं उसको क्या चीज़ क्लिक की, उसने इतना पढ़ना शुरू किया, उतना पढ़ना शुरू किया। देखो IIT रुड़की से उसने सिविल इंजीनियरिंग की उसने, फिर IAS में सेलेक्ट हुआ वो, और आज बहुत ही हायर पोस्ट पर है वो। कहीं से भी स्थिति बदल सकती है। हम बिना बात ही बच्चे पर अपनी चीजें थोपना बंद करें। और बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, उनके अंदर बहुत हुनर है, उनके अंदर बड़ी प्रतिभा है। एक बहुत छोटी सी विधि, इतनी शानदार विधि है, आपने भी खूब कराई होगी स्कूल्स में, हमिंग साउंड जी। बस ऐसे 2-2 मिनट के लिए 3 बार आप हमिंग साउंड बच्चे को करा दें, घर में कराएं। एक तो सबसे बड़ी चीज उसकी मेमोरी बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और उसका जो सारी की सारी जो ब्रेन की न्यूरॉन्स है सारे के सारे एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे और फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस लंबी गहरी सांस पूरी लंबाई में हमिंग साउंड,
भंवरे जैसी गुंजार, ये चीज बिल्कुल बच्चे को रिलैक्स कर देगी। बच्चे को खेलने का समय जरूर दें। स्कूल में भी मैं तो कहता हूं एग्जाम से पहले बच्चे को हम इस ढंग से तैयार करें और बच्चे भी खुद को इस ढंग से तैयार करें कि 11th आवर पर पढ़ना बंद करें। वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल वहीं पर है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, शुरू से पढ़ाई नहीं करते। उनको क्या लगता है पढ़ लेंगे फिर एग्जाम की डेट जब डिक्लेयर होती है, जैसे ही डेट शीट आती है अब वैसे ही वो पढ़ना शुरू करेंगे। इतना बर्डन, अब उनको सिलेबस संभाले नहीं समझना, अब सब हौच पौच हो गया। अब उनको लगता है सब मेरे हाथ से खिसक गया, सब मेरे हाथ से चला गया। तो इतने स्ट्रेस में आ जाएंगे, इतने डिप्रेशन में, फिर जो वो पढ़ाई कर सकते थे वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। और फिर अब वैसे भी 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और अगर वो नॉर्मल रूटीन में 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहे होते तो वो सारा सिलेबस कभी का कवर कर चुके होते और इवन वो रिवाइज कर लेते। प्रोक्रेस्टिनेट कर करके वो यहाँ तक पहुंचे। हाँ, ये जो आदत है कितनी खतरनाक है, टालने की आदत। इसलिए बच्चों के अंदर एक चीज डालें, डिसिप्लिन, अनुशासन। और बच्चों को बताएं अनुशासन का अर्थ है जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है वो आज ही करना है, कल पर नहीं टालना। अगर मैं कल पर टालती हूं या मैं कल पर टालता हूं तो मेरे जीवन में अनुशासन नहीं है। और बच्चे के अंदर शुरू से अनुशासन, जैसे बच्चे को भोजन है वो अनुशासन के साथ। छोटा बच्चा जितनी जल्दी ग्रैस्प करता है चीजों को, देखिए टीवी को देख करके बच्चा मैगी खाना सीख गया, टीवी को देख करके बच्चा कोको कोला पीना सीख गया, टीवी को देख करके बच्चा सॉस, वो जो टमाटर के नाम पर सॉस खाना, मतलब अब वो असली टमाटर नहीं खाता, टमाटर की सॉस खाता है बच्चा। कितना महत्वपूर्ण है चीजों को, एक एक चीज महत्वपूर्ण है बच्चे की। स्वामी जी, एग्जाम्स टाइम में डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, किस तरह का भोजन, किस तरह का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन रिच डाइट हम लें जी, जो हमारे ब्रेन को डेवलप करती हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें एक हेल्दी डाइट। और डाइट कभी भी हैवी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कभी भी नहीं होनी चाहिए जिससे हमको नींद आए, हमको स्फूर्ति, एनर्जी आनी चाहिए। मतलब कम से कम क्वांटिटी में हमको एनर्जी गेन हो जाए। राइट। इस तरीके की डाइट हम लें। और वो कहाँ पर है? फलों में और सब्जियों में। जूस लें, ताजा जूस, वो रियल वाला नहीं, टॉपिकाना वाला नहीं जी, जो हम घर में निकालते, माँ निकाल करके दे घर में। और जितना फल खा सकते हैं उतना फल कई बार खा लें, जितना कच्ची सब्जियां खा सकते हैं वो खा लें, उससे एनर्जी लेवल हमारा बूस्ट अप होता। लेकिन जब आप बाकी चीज़ें खाते हैं ना इस तरीके की जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जिसको हम आज की तारीख में जंक फूड कहते हैं या प्रिपेयर्ड फूड कहते हैं, रेडीमेड फूड कहते हैं, वो आलस लाता है। राइट। तो वो हमारी सेहत के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। फिर आलस आ जाएगा, फिर नींद आ जाएगी, फिर हम सो जाएंगे। अगले दिन अब जितना कवर करना था आज वो कवर नहीं कर पाए, स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। और एपेटाइट से थोड़ा कम भी खाना चाहिए, लाइक 70%? बिल्कुल। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल करने के बाद नींद आती है। जब आप पहले फल और सब्जी, माता पिता को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले फल और सब्जी खिला दें बच्चे को। तो जब फल खा लिया, सलाद खा दिया बहुत ज़्यादा, तो अपने आप ही उसका स्टोमक भर गया और वो बहुत तेजी से पच जाएगा। तो ऊपर से अब डाइट उसने थोड़ा सा आधा रोटी ज्यादा भी खा ली ना, वो उसको बिल्कुल बैलेंस कर देगा उसको, फल और सब्जी। तो पहले फल और सब्जी। अगर बच्चा सीधे ही वैसी वाली डाइट ले रहा है तो वो कभी भी एक्सट्रीम पर हो सकता, कभी भी ज्यादा हो सकता। ये तो माँ को शुरू से आदत डालनी चाहिए। माँ बल्कि उल्टा गलत आदत डालती है। छोटा बच्चे को समझ है, वो अब जितना दूध पीना उतना दूध पीता है, जितना भोजन करना उतना करता है, बस छोड़ देता है। लेकिन माँ ठूस ठूस करके खिलाती है, नहीं और लेना पड़ेगा, और लेना। उसको लगता है कि बच्चा कमजोर ना। देखिए बच्चे की पहचान है, बच्चे में एनर्जी होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही भी स्लिम है, कितना ही भी पतला है। ज्यादा अच्छा है पतला है, स्लिम है, एनर्जी है ना, दौड़ रहा है ना बच्चा, दैट इज है ना, वो पर्याप्त प्रमाण है कि बच्चा हेल्दी है। कोई मैसेज है स्वामी जी जो आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर देयर एग्जाम्स? मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि सिंसियरिटी हो लेकिन सीरियसनेस ना हो। जब हम सीरियस होते हैं, बहुत गंभीर हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है। नहीं, गंभीरता से ना लें, एग्जाम को
सिंसियरिटी के साथ निष्ठावान बने। आप जितने सिंसियर होंगे उतना पढ़ाई के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा सारे अपने बच्चों से देश के, प्लीज माता पिता और टीचर्स के लिए ना पढ़ें, अपने लिए पढ़ें। राइट। कि जो पढ़ाई है, ये जो लर्निंग है मेरे जीवन में काम आएगी, मुझे इसलिए पढ़ना है, मेरे करियर में काम आएगी इसलिए। जब हम माता पिता के लिए पढ़ते हैं तो माता पिता देख रहे हैं उतनी देर हम पढ़ेंगे, माता पिता नहीं देख रहे तो एकदम हम पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे। टीचर देख रहे हैं तब तक हम पढ़ेंगे, जब टीचर इधर उधर चलेंगे तो हम पढ़ाई बंद कर देंगे। लेकिन जब हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, टीचर हो कि ना हो, माता पिता हो कि ना हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे लिए है, हमारे कैरियर के लिए है, हमारी उन्नति के लिए है, हमारी प्रगति के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए है। तो ये बहुत अच्छे से देख लें। और सबसे बड़ी चीज, हो सकता है आपके पिता व्यापारी हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपको जाकर के इंडस्ट्री संभालनी है, आपको जाकर बिजनेस संभालनी है, तो आपको पढ़ाई की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जो अभी कमिटमेंट दे रहे हैं, आप जो अभी डिटर्मिनेशन दे रहे हैं, अभी जो आप पैशन दे रहे हैं, जो डिसिप्लिन दे रहे हैं, वही आगे तक आदत बन जाएगी। और आदत ही अंत में भविष्य बन जाता है। तो फिर वही आदत आपकी व्यापार में आएगी। जो आप अपने फादर का व्यापार संभालेंगे तो वही आदत तो आपके काम आए। अभी आपको टालने की आपको आदत पड़ गई है, तो व्यापार में भी वही आदत अभी आपको आलस की आदत पड़ गई है, अभी आपको अनुशासनहीनता की, अभी आपको गलत गलत चीजें खाने की आदत पड़ गई है, केवल जीभ के लिए आप खा रहे हैं, तो फिर वही आदत बाद तक चलेगी और वही आपकी सेहत को भी और आपके मन को भी, सब चीजों को खराब करेगी। तो अभी से अपने आप को संभालें और अपने जीवन का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लें जी। किसी को भी आप दोष नहीं दे पाएंगे। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको पता चलेगा आपके जीवन के लिए केवल और केवल आप ही उत्तरदायी रहे। कोई टीचर्स, कोई पेरेंट्स आपके जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिस दिन ये आपके अंदर आएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस दिन आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, चीजों को इजी लें। चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई को एंजॉय करना, एंजॉय दी स्टडी। मार्क्स जब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं आए हैं। अभी तो पढ़ाई करने का आनंद ले लें, अभी तो एग्जाम को देने का आनंद ले लें। अरे एग्जाम देना भी एक कला है, एक आर्ट है। टाइम मैनेजमेंट सीखें अभी से मैं बताऊंगा बच्चों को, कहूंगा टाइम मैनेजमेंट, किस क्वेश्चन का कितनी देर तक आंसर करना, नंबर क्या था। ऐसा नहीं है कि आपको 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया, आपको बहुत आता है तो आपने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया जितना 20 मार्क्स के लिए लिखना था। नहीं, ये टाइम मैनेजमेंट। अभी से टाइम को आप मैनेज करेंगे तो बाद में देखो, जब IAS IPS का एग्जाम देना है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि 400 वर्ड्स इतनी मिनट में लिखने आपको, या 300 वर्ड्स या 150 वर्ड्स इतने मिनट में लिखने आपको। टाइम मैनेजमेंट अभी से आएगा तो वहां के लिए तैयारी चल रही है आपकी। ट्रू। अभी से आप शुरू करें एक एक चीज को, और प्रैक्टिस, और वो भी गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अच्छी चीजों की आदत अभी से डालें। हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। ब्यूटीफुल स्वामी जी। और मैं हमेशा से चाहती थी कि क्योंकि स्वामी जी मैंने पिछले 1 साल में आई ट्रेन लाइक मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि एक मिस्टिक जो एक स्पिरिचुअल लीडर है वो कैसे देखता है एग्जाम स्ट्रेस को, और आपने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया स्वामी जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ मेरे देश का हर बच्चा आकाश जैसी ऊंचाई छू जाए, सब मेरे बच्चे धनवान बन जाएं, अमीर बन जाएं, हर तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी और वर्ल्डली भी, फैमिली लेवल पर भी, हर तरीके से ये अमीर हो जाए तो मेरा देश अपने आप ही अमीर हो जाएगा। बहुत जल्दी हम सोने की चिड़िया दोबारा से बन जाएंगे, पूरे विश्व को हम अपने आप लीड कर रहे होंगे। Absolutely. Thank you so much, Swamiji. Thank you. Anandam Pranam. Pranam.